गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह और मैं आज से CHSL के मैथ्स पर आपसे बात करूंगा। ठीक है, आज से CHSL के पेपर होने तक उसमें मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है, हम सब उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो CHSL स्पेशल मैथ्स आज से हम शुरू कर रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। आपको जैसा पता है CHSL के प्री के पेपर में 25 प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स से, और अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोस देखे, अच्छे से खुद को पढ़ाया, खुद को समझाया, तो ये 25 के 25 आपके आने हैं CHSL में। कोई इफ एंड बट नहीं कि ना है, ये मैं ये बात कह रहा हूँ कि आने ही आने हैं। बस अपने आप को ध्यान से क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सारे वीडियोज़ अच्छे से देखने हैं। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस देखने अच्छे से, खुद को उन वीडियोस को देखने के बाद खुद को पढ़ाना। ये नहीं कि मैं हमेशा आज जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैथ तब तक नहीं आती है जब तक खुद को नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, ये मेरी टैगलाइन भी होती है। ठीक है, कि मैथ तब आती है, गणित का ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप खुद को गणित पढ़ाते हो। ठीक है, टीचर के पढ़ाने से गणित नहीं आती। खुद को मैं यहाँ जो समझाऊँ, यहाँ जो भी मैं बोलूँ, वो आप खुद को समझाओ, खुद को पहले पढ़ाओ, देन प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो मैं बात करता CHSL के मैथ्स की 25 प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे बहुत मेरे से पूछते हैं सर एडवांस ज़्यादा आएगा या अर्थमेटिक ज़्यादा आएगा। तो देखिए, नहीं कहा जा सकता, ये 60-40 का रेशियो होता है। कभी कभी 60 अर्थमेटिक आता है, ठीक है, एडवांस जो है वो 40 आता है, कभी कभी एडवांस 60 आता है और अर्थमेटिक 40 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्चुअल में हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है, बच्चों के दिमाग में चलता है देखो क्या है, आज से मैं जो शुरू करने वाला हूँ एडवांस का टॉपिक शुरू करूँगा। तो जब एडवांस का टॉपिक शुरू करूँगा तो ठीक है, एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं अरे सर, जैसे अगर मैंने एडवांस में कोई भी चैप्टर शुरू किया, मान लीजिए मैंने अलजेब्रा शुरू किया, तो बच्चे कहेंगे एक दो दिन तो ठीक है, फिर कहेंगे बच्चे सर अलजेब्रा से कितनी प्रॉब्लम आती है? अच्छा सर 2 आती है, अच्छा सर 3 आती है, ठीक है सर मैं छोड़ दूंगा। नहीं भाई, ये सोच निकालो, 25 का 25 चाहिए। लगातार सीटें कम होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपके पास ये नहीं है कि छोड़ना है, ये करना है। आप देखिए मेरिट कैसे जा रही है। कभी हम लोग कैसे में मेरिट जो 90, 95, 100 तक बनती थी, वो मेरिट कहाँ जा रही है 130, 140। तो मेरिट कट ऑफ जो है वो कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे होनी चाहिए, तब आप कट ऑफ तक पहुँच पाएंगे, अदरवाइज कट ऑफ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। कट ऑफ नहीं पहुँचना है ना, हमें तो मेरिट में आना है। ठीक है, कट ऑफ मत देखिए, फाइनल मेरिट हमेशा कट ऑफ से ऊपर में जाके बनी पड़ी होती है, 15-20 नंबर ऊपर ही होता है। ठीक है, तो हमें 25 के 25 क्या करने हैं, वहाँ पे 25 के 25 लाने हैं, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और मैं जब कह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको ध्यान से आपने पढ़ा तो 25 के 25 आपके आने ही आने हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यही आपके UPSI में भी काम आएगा। UPSI का भी वेट कर रहे हैं बहुत दिन से, इसके भी नोटिफिकेशन की। जब भी आए आपको UPSI में भी ये मैथ्स काम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं आज एडवांस का टॉपिक शुरू करूंगा, और पहला टॉपिक जो है आप देखिए, जैसे CGL की अगर मैं बात करूं ना, तो CGL और CHSL में थोड़ा सा अंतर बताओ। CGL की जब मैं बात करता हूं तो CGL की प्रॉब्लम जो होती है वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, वहां से उस पोर्शन एडवांस का वो पोर्शन बहुत कवर करता है। वो 7 से 8 प्रॉब्लम वहां से कवर कर रहा होता है वो। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं CHSL की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, और वहाँ से जब एडवांस सोचता है कि एडवांस की कौन सी प्रॉब्लम बनाया जाए, तो सबसे पहले जो उसके दिमाग में टॉपिक आता है वो है ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री का टॉपिक है वो सबसे पहले दिमाग में आता है उसके। आ रही बात समझ में? वहाँ से वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनाता है। हालांकि इस बार अगर आप CGL का पेपर उठा के देखिए, जो भी CGL आपका मार्च में हुआ था 2019 वाला CGL, उसको देखिए तो उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, ज्योमेट्री से बहुत पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो हम उसी से शुरू करने वाले हैं, ज्योमेट्री से ही शुरू करेंगे। और ज्योमेट्री जब शुरू करते हैं तो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, आसान है। जब ज्योमेट्री की हम शुरू करते हैं तो शुरुआती ज्योमेट्री की जो पहला टॉपिक है वो क्या है? लाइन्स एंड, ठीक है, एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो जब हम लाइन्स और एंगल्स की बात कर रहे होते हैं, यानी इसको हिंदी में मैं कह दूं तो रेखा और, बहुत पूछा जाएगा। जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम आने के चांसेस 80% हैं, रेखा और कोण। ठीक है, तो जब मैं रेखा और कोण की बात करता हूँ, शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं जब बात आज कर रहा हूँ तो मैं CHSL की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं UPSI की बात कर रहा हूँ। ठीक, जब मैं इन्हीं सब चीज़ों को जब मैं आपको UP टेट या CTET में जब बताऊँगा तो मैं और लो लेवल पे जाऊँगा और बेसिक पे जाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ की जब मैं शुरुआत करता हूँ तो देखिए ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्योमेट्री की शुरुआत यहाँ से होती है।
ठीक है। ये जो मैंने आपको एक डॉट बनाया, ज्योमेट्रिक शुरुआत यहाँ डॉट या बिंदु, इसे आप क्या कहते हो, डॉट या बिंदु, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है ना, ये क्या है हमारा, पॉइंट है, डॉट पॉइंट, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिंदु, ठीक है। तो अब हम डॉट या बिंदु की जब बात करते हैं तो सारा ज्योमेट्री यहीं से शुरू होता है। ये ज्योमेट्री का सेल है, जैसे आप बायो में पढ़ते हो। अगर हम बहुत सारे, चलिए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम, ये डॉट था आपका, अगर हम डॉट यानी बिंदु, अगर हम बहुत सारे डॉट्स को आपस में मिला दें तो क्या बन जाता है, ये क्या बना आपका, अब वो बिंदु क्या हो गया, वो बिंदु रेखा, ठीक है। कौन आ गया, रेखा यानी लाइन। वो बिंदु क्या है, लाइन। बस जानिए, नॉलेज रखिए इसका, छोटी छोटी चीजें, लाइन हो गई। अभी जब मैं लाइन की बात करता हूँ ना, ज्योमेट्री में लाइन वर्ड यूज होता है, तो लाइन वर्ड का क्या मतलब होता है, लाइन होता है जो दोनों तरफ से, देखिए मैंने दोनों साइड एरो बनाया, यानी वो दोनों तरफ से फ्री होता है कहीं भी जाने के लिए, वो बाउंडेड नहीं होता है, वो बंधा हुआ नहीं होता है, वो एकदम फ्री होता है, उसको पूरी फ्रीडम मिली हुई होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे एक तरफ से बाउंड कर दें, क्या भाई बहुत घूम फिर लियो, अब चलो एक तरफ से उसे हम बंद कर दें कि चलो अब एक तरफ से क्या कर दें, तुम्हें रोक दिया जाए, एक तरफ से बाउंड कर दें, एक तरफ से फ्री, चलो भाई एक साइड से फ्री हो, इधर से नहीं तुम जाए, इधर से फ्री हो, तो फिर वही रेखा क्या हो जाती है, किरण, किरण क्या हो जाती है, किरण, ठीक है। अभी देखो बिंदु रेखा हो गई और रेखा कौन हो गया फिर, किरण, ठीक है। जिसे इंग्लिश में आप कहते हो रे, लेकिन एक साथ वर्ड यूज होता है, रेज वर्ड यूज होता है उसके लिए, ठीक है। कब, अगर कोई आपसे कभी पूछ दे व्हाट इज रेज, तो रेज क्या है, रेज एक ऐसी लाइन है जो एक साइड से बॉन्डेड होती है, एक साइड से क्या होती है, कहीं भी जा सकती, फ्री है। अब ठीक है, बहुत दोनों तरफ से फ्री छोड़ दिया, अगर हम इसको क्या कर दें, दोनों साइड से बाउंड कर दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड या लाइन, ठीक है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड, ठीक, समझ में आ रहा है, लाइन सेगमेंट। तो देखिए एक बिंदु था, बिंदु रेखा, रेखा किरण, किरण रेखा खंड। ये जो हम एक्चुअल में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, हम इसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लाइन सेगमेंट। हम लाइन भले ही वर्ड यूज़ करते हैं रेखा, लेकिन हम पढ़ते हैं किसके बारे में, रेखा खंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ये दिमाग में है, छोटी चीज़ें, इसका एक इंट्रो था छोटा सा, ठीक। अब क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट से जब मिलने आ रहा होता है, मान लो दो लाइन सेगमेंट फ्रेंड है, मिलने आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मिलने की बात होगी उनके में। तो एक लाइन सेगमेंट था भाई ऐसे, ये आ रहा था, दूसरा लाइन सेगमेंट था यहाँ पे, दोनों इस पर्टिकुलर प्लेस पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं शीर्ष, क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, या ठीक है वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। शीर्ष या क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे दोनों क्या होते हैं, मिल रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स। और जिस झुकाव पे भाई दो लोग मिल रहे होते हैं, उनके बीच में क्या झुकाव है, क्या बॉन्डिंग है, जिस झुकाव पे मिल रहे होते हैं उस झुकाव को हम क्या कहते हैं, जो जिस झुकाव पे मिल रहे हैं उसी को हम कहते हैं कोण या एंगल। और एंगल भाई कोण या एंगल, और कोण या एंगल इसका जो यूनिट होता है ना भाई, मेजर करते हो तो किसी का यूनिट होता है, जैसे आप लेंथ को मीटर किससे, मीटर से मेजर करते हो ना, टाइम को सेकंड से मेजर करते हो, तो एंगल को किससे मेजर करते हो, ठीक है। अब एंगल को मेजर करने के अपने बहुत होते हैं, डिग्री से, रेडियंस, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, उसको हम कहेंगे डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो जिस झुकाव पे दोनों मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, जहाँ मिलते हैं उसे शीर्ष बोलते हैं, और ये क्या हो गया, डिग्री या कोण। दिमाग में रहेगी बात। इंट्रो है, थोड़ा सा बस समझ लीजिए। मुझे पता है आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, क्लास 8 तक की चीज़ें हैं ये सब, वहाँ तो आपने इसको पढ़ाई है क्या होता है। अभी प्रॉब्लम्स पे हम आएंगे, देखेंगे आपके एसएससी लेवल पे क्या आता है, यूपीएसआई लेवल पे क्या आता है, सीएचएसएल क्या बनाने वाला है यहाँ से प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम क्या करें, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन एक ठीक है लीनियर लाइन है, एक जिसे हम सीधी रेखा कहते हैं, एक लीनियर लाइन या रेखी, ठीक है। अगर इस लीनियर लाइन के एंगल की मेजर की बात करें तो कोई एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा
कितने का कोण बनाती है? 180। बचपन में छोटे में पढ़ा है ना, कितने कोण बनाती है? 180। एक सरल रेखा कितने का कोण बनाती है? 180 अंश का एंगल बनाती है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर इसी को ये लाइन यहां से क्या कर दे, इसी को ये लाइन यहां से काट दे, काटता हुआ दिखाई दे, ठीक है। होता ना, मैंने कहा दो फ्रेंड थे, दो लाइन थे, आपस में मिल रहे थे। अब एक दिन ये मिलने आया तो ये भाई साहब जो थे ये थोड़ा सा आगे चले गए, भाव खाने लगे कि नहीं मिलेंगे भाई, थोड़ा सा आगे चले गए। तो ये जहाँ यहाँ मिलना था यहाँ पे मिल रहे हैं कहीं पे। तो अभी आप देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं? 2 एंगल्स बन रहे हैं। कितने बन गए? 2 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इसके आगे भी बात करूंगा तो मैं बताऊंगा इन दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल मिलके 180 अंश होते हैं, 180 होते हैं, इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। थोड़ा सा भी आगे बात करेंगे, आज ही बात करेंगे उस पर कि वो दोनों मिलके कितना बना रहे थे? 180 बना रहे होते हैं। लेकिन अब यही मान लीजिए कि ये यहाँ पे रुका नहीं और यहाँ से आगे चला गया। ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि अब यहाँ से आपका एसएससी शुरू हो रहा है। ये रुका नहीं और ये यहाँ से आगे चला गया, यानी जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, एक दूसरे को ऐसे काट रहे होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं 4 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे होते हैं, 1 2 3 4। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत प्रॉब्लम यहाँ से बनती है। 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये जो 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके हमेशा कितने का, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यानी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एक एंगल 1 इज इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 इज इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दिमाग में रहेगी बात। 1 बराबर होगा 3 के और 2 बराबर होगा 4 के, जिसे हिंदी में कहते हैं आप, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में आप? शीर्षाभिमुख कोण, सही है। और क्लियर है, इसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो 1 3 के ऑपोजिट है और 2 किसके? 4 के। तो ये क्या बनाते हैं? 1 3 के इक्वल और 2 किसके इक्वल हो गया भैया? 4 के। कोई बात समझ में आया? खुद को समझा रहे हो। और आपको पता है जब ये मिलके 180 बना रहे थे, तो ये भाई ये पूरा 180 था, तो ये और ये क्या हो रहे होंगे? मिलके 180 बना रहे होंगे। ये और ये मिलके 180 बना रहे होंगे, ये और ये मिलके 180 बना रहे होंगे, और ये, यानी जो अगल बगल के एंगल हैं ये मिलके कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे होते हैं। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180, हर अगल बगल वाला, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अगर मैं एंगल 3 के साथ एंगल 4 को ले लूँ तो ये भी 180 बना रहा होगा। अगर एंगल 4 के साथ मैं एंगल 1 को ले लूँ तो ये भी 180 बना रहा होगा। यानी ये 180, ये 180, ये 180, ये 180। सिंपल सा है ना, सिंपल सा लॉजिक। समझ में आ गई बात? एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल्स बनते हैं। ये एंगल्स जो होते हैं, ये जो एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एक 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, और बाकी अगल बगल के एंगल 180 अंश बना रहे होते हैं। इतना छोटा सा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बनती है, यहाँ से प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ रही होती है, ठीक है। कैसे आ रही होती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर खुद को इतना समझाएंगे। देखिए मैथ्स ये होता है, समझने में ये चीज़ लगती कितना कुछ नहीं था, आपको भी लगेगा सर कुछ तो नहीं है इसमें, लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम आएगी ना, तो वहाँ पे आपने खुद को कितना समझाया हुआ है, खुद को कितना बताया हुआ है इस चीज़ को, वो काम आने वाला है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए मैं अगर इसकी प्रॉब्लम की बात करूं, ठीक है, देखते हैं एसएससी ने कैसी कैसी प्रॉब्लम बनाई। बिल्कुल आसान सी, इतना समझ में आ गया आपको। अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा था वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ में आ गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए मैंने ये प्रॉब्लम लिख दी हुई है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पे। अब आप अगर आपने उसको अपने को अच्छे से समझा लिया, खुद को बता लिया कि क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, क्या होता है लाइन दूसरे को जब स्ट्रेट लाइन दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से बना लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैं इसको पढ़ भी दे रहा हूँ। कह रहा है दिए गए चित्र में, देखिए लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में PQ और RS एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। PQ और RS एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है। तो हमें, ठीक है, बिंदु O मैं लिखना भूल गया, ये बिंदु O पर काटते हैं,
तो हमें बताना है किसका मान, तो कह रहा है तो ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी और सी का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके खुद आंसर निकालिए, क्योंकि अभी आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्या किया है, अभी सुना है, समझा है। ठीक, हो गया सॉल्व। मैं देखूं एक बार। ठीक है, मैंने इसके इस वाले पार्ट को इरेज कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। आपने लिख लिया होगा प्रॉब्लम। देखिए कैसे बनाते हैं, कई तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ए बी। देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, ये और ये मिलके कितना बना रहे होते हैं, 180 बना रहे होते हैं। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये मिलके 180 बना रहे होते हैं, हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से लेके चलते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों एंगल है, तो ये तीनों एंगल मिलके कितने बना रहे होंगे, आपका 180 बना रहे होंगे, है ना। यानी एंगल 4B प्लस एंगल 75 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल 5B और 75 उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा 75, तो एंगल 5B बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। तो B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 21, है ना। ये B बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो अगर B बराबर 21 हो गया, यानी ये वाला एंगल आपका 21 डिग्री हो गया। तो अब आप समझिएगा कि ये अगर 21 हो गया तो आपको ये और ये दिख रहे हैं क्या, ये और ये एंगल जो 4B और C है, क्या ये दोनों एंगल 4B और A है, ये क्या ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के, नहीं। क्या एक ये दोनों मिलकर शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, विपरीत है कि नहीं एक दूसरे के। अगर विपरीत है इसका मतलब A बराबर होगा 4B, यानी A बराबर होगा 21 इंटू 4 कितना हो गया भैया, 84 डिग्री। हमें A का भी वैल्यू मिल गया। अब जहाँ तक रही बात C की वैल्यू निकालने की, तो C कहीं से निकाल लो। C की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, C की वैल्यू चाहो तो यहाँ से निकाल लो, C की वैल्यू चाहो तो आप इन दोनों को लेके यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको C की वैल्यू। आप देख रहे हैं कि ये मिलके 180 बना रहे होंगे, यानी 2C प्लस एंगल A बराबर 2C प्लस एंगल A बराबर 180। एंगल A की वैल्यू है 84, तो 2C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 84 डिग्री, यानी 2C बराबर हो गया 96 डिग्री। तो देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 48 डिग्री। नहीं, C कितना हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि 2C बराबर 96 डिग्री था, तो C बराबर कितना हो जाएगा भैया 48 डिग्री। देखिए तीनों वैल्यू आ गई हमारी, B की 21, A की कितनी आ गई हमारी 84, और C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, C की वैल्यू हमारी आ गई 48 डिग्री। हो जाएगा सॉल्व, बनेगा। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को, ठीक है, बैक कीजिए, पीछे जाइए, पीछे जाके फिर से देखिए। ठीक है, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार खुद को समझाइए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में क्या होती हैं, बन रही होती हैं। एक और प्रॉब्लम देखा जाए जो SSC ने पूछा हुआ है, ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब खुद को समझाइए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती हैं और बहुत आसान होती हैं। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम अगर मैं देखूं यहां से, तो कह रहा है एक्स वाई और आर एस, ठीक है, पी ओ है, 90 डिग्री है, ए बी। ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या, मैं लिख दे रहा हूं। कह रहा है दिए गए चित्र में एक्स वाई और आर एस एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं मतलब प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि न गिवन फिगर एक्स वाई एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। क्लियर, यदि कोण POY बराबर, ठीक है, जैसे बस साइन बना लेते हैं, कोण POY बराबर 90 डिग्री और A is to B हो
तो देखिए ये वाली जो है ना ये, इसलिए मैंने उस समय लिखा ये, इसको सी बोल रहा है वह, तो सी का मान ज्ञात करें। In a given figure x, y and rs intersect each other at a point O, ठीक है, if angle POY is equal to POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, then find the value of C। प्रॉब्लम यही कह रहा है कि C की वैल्यू निकालिए। वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया होगा, पॉज करके किया होगा आपने। चलिए मैं करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूँ। देखें कैसे बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, हमें बतानी किसकी वैल्यू, सी की। देखिए एक दूसरे को तुरंत आपको लगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी लगने लगता है भाई, ठीक है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये और ये, तुरंत ये और ये इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब क्या है कि जब ये वाला और ये वाला कर रहा है तो कौन कौन सा बराबर होगा, ये बराबर होगा ना, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नहीं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यानी ये जो एंगल बी है ये इसके बराबर होगा और ये वाला जो हिस्सा है वो इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये आपने तुरंत समझा तो आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हो, क्योंकि आप देखो ये पूरा का पूरा, ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा कितना बना रहा है, 180 बना रहा है ना। 180 जरा इसको लिखो, यानी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री बराबर कितना बन रहा है, 180। ठीक है, मैं इसको लिखता नहीं तभी आपकी समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा अगर 180 बना रहा है तो ये आधा हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बना रहा होगा, 90। यानी एंगल बी प्लस एंगल ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। और एंगल ए और बी के बीच में क्या अनुपात है, इनकी एंगल ए और बी का जो रेशियो है ए और बी का वो कितना है भाई, 2:3। यानी अगर ये 2 हिस्सा है तो ये 3 हिस्सा। रेशियो के चैप्टर में आपको बताया हुआ है ना, एक्स वाई जेड नहीं मानना है यहाँ पे। ये अगर 2 हिस्सा है तो ये 3 हिस्सा, दोनों मिलके कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से, और दोनों मिलके हैं कितना, 90। क्या मैंने बोला, ये 2 हिस्सा है तो ये 3 हिस्सा, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट्स के इक्वल हो जाएंगे, और 5 यूनिट्स के इक्वल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 5 इज इक्वल टू 90, देन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बस वैल्यू चाहिए किसकी, ए की वैल्यू चाहिए। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2 भाग हमें निकालें, भाई 2 किसके बराबर होगा, तो 2 भाग बराबर होगा किसके, 36 के। 1 नहीं है ना, ये 1 यूनिट है, एक भाग बराबर 18 डिग्री के है, तो 2 भाग बराबर किसके, 36 के। यानी ये हो गई आपकी ए की वैल्यू। ये हो गया आपका कितना, ये 36 हो गया। आंसर आ गया आपका। क्यों, क्योंकि अगर ये 36 है तो हम ये पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं, ये पूरा हिस्सा एंगल आर ओ वाई निकाल सकते हैं हम। देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये एंगल आर ओ वाई, तो एंगल आर ओ वाई बराबर हो जाएगा कितना, 36 प्लस 90 डिग्री, यानी 126 डिग्री। ये हो गया 126। तो आपको पता नहीं ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी एंगल सी बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। सॉल्व। समझाया खुद को, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर समझाओगे तो प्रॉब्लम बनने में 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में बनेगा। एग्जाम में ये प्रॉब्लम आई, बच्चा को देखते उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसको दिखता है ये ए दिया, ये बी दिया है, आपको उसको ये वाला पूछा है, ये किसके बराबर होगा, तो उसको दिखता है ऊपर, तुरंत वो दिखता है ये किसके बराबर होगा, उसको दिखता है भाई ये तो इसके बराबर होगा। यहाँ पे हमें ये वाला हिस्सा पता है 90, हमें केवल ये हिस्सा पता करना है, तो उसका रफ वर्क शुरू होता है वही से, हमको ये हिस्सा पता करना है। फिर वो खुद देख लेता है भाई ये तो मिलके 180 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये दोनों मिलके हैं कितना, 5, तो 5 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 18 के, तो 2 बराबर 36 के। ये तुरंत वो सोचता है 2 बराबर 36 के, तो उसका दिमाग यही चलता है, वो लिखता है ए बराबर 36, तो 90 और 36 यानी हो गया 126। तो इसको 126, तो ये भी हो जाएगा 126। एग्जाम में तो ऐसे बनाना है ना, अभी तो फिलहाल समझना है, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाना है। खुद को इतना समझाओ एग्जाम में इस तरह बना पाओ, तुरंत चीज़ों को बस डायग्राम में वो देखो, मॉनिटर पे देखो, और देखो वहीं पे चीज़ों को समझो और खुद को समझा लो, खुद को बता ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या, केवल ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकल जाएगा, हमारा इसका काम हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम पूछा हुआ है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं सारी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर सकूँ, लेकिन आप सॉल्व कीजिए, जो ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।
ठीक है। और CHSL की अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको बहुत टाइम मिल गया है लॉकडाउन के कारण, मिला ना। अब तो कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि हमें टाइम नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। तो अब अच्छे से कीजिए, केवल मैथ्स नहीं और भी सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। कम से कम 80 to 85 प्रॉब्लम्स आपके सही होने चाहिए आउट ऑफ 100, तब आप सोचिए कि आपका कुछ हो सकता है। अभी मैंने आपको केवल एक कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम बताई, 2 प्रॉब्लम बताई है, बहुत सारी कि मैंने 2 ही बताई आपको, कि जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो कैसे होता है, चीज़ें क्या होती हैं। अब क्या होता है ना, मैंने आपको बताया ना कि 2 फ्रेंड थे, मिलने आया और वो नहीं मिला, तो फिर वो आगे निकल गया। अब सोच लो कि दोनों फ्रेंड के बीच में एकदम ही क्या हो गया, एकदम ही दुश्मनी हो गई, थोड़ी सी वो सौदागर मूवी वाले ना, दिलीप कुमार और राजकुमार वाली दुश्मनी हो गई। तो अभी क्या है, दोनों कभी न मिलने का एक वो कर लेते हैं। क्या दिख रहा है, ये छोटा सा बच्चा ही बताएगा ये क्या है, ये है समानांतर रेखा, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम बनने वाली है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट समानांतर रेखा, और मैं इसको और इजी बनाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बहुत खतरनाक नाम आते हैं यहाँ पे, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बस आपको सुनाऊंगा और समझाऊंगा। तो जब 2 लाइन सेगमेंट, जब 2 रेखाएं, ठीक है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो किसी भी बिंदु पर बराबर होता है, किसी भी बिंदु पर क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर बराबर होता है वो अंतर। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समानांतर रेखा या पैरेलल लाइंस। समानांतर रेखा या क्या, पैरेलल लाइंस कहते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। समानांतर रेखा या पैरेलल लाइंस और डिनोट किस तरह करते हैं, इस तरह, सही है। दिमाग में पैरेलल लाइंस क्या होती है, किसी भी बिंदु पर उनके बीच का अंतर हर जगह क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। वो ऐसे बनाते हुए चले जाइए आप, कहीं तक भी हमेशा डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और जब इस तरह की पैरेलल लाइंस को, अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा मैं और आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से ध्यान समझिएगा। अगर इस दोनों स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरी लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को किसी तीसरी लाइन ने क्या कर दिया, काट दिया ना भाई। 2 दोस्तों के बीच में दुश्मनी होगी तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही, उठाएगा कि नहीं उठाएगा भाई। 2 के बीच में हो गई तो भाई तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया, तीसरे ने और काट दिया, लो इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब आप देखो कितने एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल्स बन गए, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। छोटे में पढ़ा है आपने इस चीज़ को, 4 एंगल बन रहे हैं ना। अब इन 4 जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 4 एंगल्स बने हुए, इनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। इनके बारे में हमें समझना है, जानना है। हम लोगों ने पूरा नाम हम पढ़ा था इसमें, जब हम लोग क्लास 7th 8th में पढ़ते थे कि क्या किसको क्या कहते हैं। मैं केवल नाम बताऊंगा, आपको बिल्कुल उसमें नहीं जाना है, ठीक है। ना उसको रटना है, ना जानना है कि उसको चलो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई होता क्या है ये चीज़। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको समझिएगा, आप एग्जाम में तुरंत बना लोगे, ठीक। देखिए इसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमें ये देखना पड़ेगा। अब कैसे देखें भाई, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा ना। एक परिवार ये है, एक परिवार ये है। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना है, कोई रिश्तेदारी ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढा जाए, तो कोई ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना किसी के बीच में। तो यहाँ पे आप देखिए कि एंगल, ये जो आप एंगल देख रहे हो, एंगल 4 एंगल 5, ये ठीक है, किसी समानांतर रेखा के अंदर जो 2 कोण बने होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों कोणों को जिस संगत कोण भी कहते हैं, इन दोनों कोणों आप देख रहे हो, एंगल 4 एंगल 5, इन दोनों कोणों का जो योग होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये होता है 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये बराबर होता है 180 डिग्री। ये 180 होता है, या ये क्या होता है 180। अब ध्यान समझना, क्योंकि अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल सुनिएगा आप, ठीक है, केवल सुनिएगा, समझिएगा। एंगल 4 एंगल 5 मिलके 180 है, और एंगल 1 और एंगल 4 मिलके 180 है। यानी 4 जो है वो 1 के साथ भी 180 बना रहा है, और 4 जो है वो 5 के साथ भी क्या बना रहा है, 180 बना रहा है। इसका मतलब क्या, एक मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर भी 180 है, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये बराबर भी क्या है, 180 है कि नहीं है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 से 4 कैंसिल, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 5। एक किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, एक बराबर हो गया 5 के। ऐसे ही मैं प्रूव कर सकता हूँ, एक एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 5, ठीक है। अब आप देखिए, इसी तरह मैं प्रूव कर सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल होगा एंगल
6 के, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं भैया, इनको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। मैं नाम पे केवल बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनेगा, इन्हें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इससे मतलब नहीं है। अब आया देखिए, 1 बराबर किसके हो गया 5 के, और 2 बराबर किसके हो गया 6 के। अब देखिए 1 बराबर है 3 के और 1 ही बराबर है 5 के, इसका मतलब 3 बराबर होगा 5 के। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं 4 बराबर होगा 6 के। तो देखिए 3 बराबर है 5 के, 4 बराबर 6 के, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ये जो रिलेशन बना ना, इसे क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिमाग में रखिए, क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिएगा, 3 बराबर 5 के, 5 बराबर 7 के है और 3 बराबर 1 के है। तो हम यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो 1 बराबर 3 के है, 3 बराबर 5 के है, ठीक है। अभी मैंने प्रूव किया 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 5 के, 5 बराबर 7 के, यानी आप देख रहे हो कि एंगल 1, 3, 5, 7 सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 7 बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, 1 एंगल 1 बराबर 7 के हो जाएगा। इससे हम प्रूव करते हैं एंगल 8 बराबर एंगल 2 के। इसे कहते हैं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। आई बात दिमाग में, समझ में, ठीक। अभी आपको लग रहा है सर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या किसे क्या कहते हैं, दिमाग में रखो, कोई बहुत हमें वो नहीं रखना है। एकांतर अंतःकोण या एकांतर हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, सही है। थोड़ा सा बस इसको क्या करना है, हमें दिमाग में इस चीज़ को रखना है। समझ में आ गई बात। अब जो बात बताने जा रहा हूँ, ये तो बात थी मैथ्स की, ये तो बात थी इसके पीछे के कॉन्सेप्ट की। लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम अगर आपकी आई तो आप इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो अब बताने जा रहा हूँ उसको। क्लियर है। एक बात याद रखो कि जब किसी 2 पैरेलल लाइंस को, 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा क्या कर रही होती है, काट रही होती है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ कितने क्रॉसिंग बने, 2 क्रॉसिंग, 2 चौराहे जैसे नहीं दिख रहे, चौराहे, 4 कोण। तो मैं उनको नाम दे देता हूँ भाई, चौराहे हैं, क्रॉसिंग है, ठीक है। चौराहे या क्रॉसिंग का नाम दे देता हूँ हम लोग इसको। एक चौराहा ये है, एक चौराहा ये है। तो बस आपको एक सिंपल सी बात मेरी आज के बाद याद रखिएगा कि दोनों चौराहे, 2 चौराहे हों, 3 चौराहे, आपको अब दिखाऊंगा, जितने भी क्रॉसिंग्स बनते हैं सब आपस में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक जैसे नहीं होते, एक ही होते हैं। अगर आपने केवल इस बात को याद रखा तो कोई एंगल 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, आप बस समझो। ऐसा कभी भी ये चीज़ हुआ ना, तो बस आपको इतने ही याद रखना, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सिंपल सी एक बात अपने दिमाग में रखनी है, और वो सिंपल सी एक बात आपको दिमाग में क्या रखनी है, वो ये रखनी है दिमाग में कि ये जैसा क्रॉसिंग है वैसा क्रॉसिंग ये होगा। अगर ये कोण हमसे कह रहा है 45 अंश से, और हमसे कह दिया भाई ये वाला एंगल बता दो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इस वाले एंगल को हम कहाँ ढूंढ रहे होंगे, यहाँ ढूंढ रहे होंगे। इस वाले एंगल को हम कहाँ ढूंढ रहे होंगे, यहाँ ढूंढ रहे होंगे। समझ में आया ना बात। तो अगर हमसे पूछा ये x की वैल्यू बताओ, ये 45 दिया, बहुत ध्यान समझिएगा, x की हमसे पूछ दिया कि x की वैल्यू बताओ, ये 45 देखे, तो हम ढूंढेंगे x यहाँ पे कहाँ है। तो देखो ये नीचे यहाँ पर x है, तो x यहाँ पे कहाँ होगा, इस वाले क्रॉसिंग में यहाँ होगा। तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलो मान लो ये नहीं दिया होता आपको, समझते चलिए 3-4 प्रॉब्लम। मान लो ये कहता है कि ये एंगल जो है ये 115 है, और आपसे कह देता है ये वाले एंगल की वैल्यू बता दो। अब इस बार इसको x बोल रहा होता है, इसकी वैल्यू बता दो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। अब आप ध्यान से समझिए, ये 115 दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, इसको हम ढूंढेंगे इसमें, इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, इसमें। तो अब देखो ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर अगर होता तो कहाँ होता, यहाँ होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। ये अगर ये चीज़ x को यहाँ ढूंढो तो x कहाँ होता, यहाँ पे होता। तो अगर x यहाँ पे होता तो बहुत ध्यान समझना कि ये 115 है, तो ये कितना होगा भाई, पूरा मिलके 180 होता है। ये 115 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 65 ही ना होगा, 65 ना होगा। तो अगर ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात, दिमाग में गई। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। कोई यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब कुछ नहीं दिमाग में रखना है। जो बात समझा रहा हूँ कि सारे क्रॉसिंग एक जैसे होते हैं, इतना भी दिमाग में रखोगे, प्रॉब्लम एग्जाम में क्या कर लोगे, बना लोगे। जैसे मैं आपको दिखाऊँ आपके एग्ज़ाम की प्रॉब्लम, आपके एग्ज़ाम में पूछा था, कई तरीके पूछ सकता है। चलिए मैंने 4 पैरेलल लाइन्स बनाए, और इनको काटने वाली भी जो लाइन्स है ना, वो भी मैंने क्या बना दी, पैरेलल बना दी।
3 बना दी, चलो ठीक है, ध्यान समझिएगा। और आपको यहाँ का कोई एंगल दे दिया, मतलब पैरेलल लाइंस को, ये पैरेलल लाइंस ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, आपको यहाँ का एंगल दे दिया, बोला कि भाई ये एंगल जो है ना ये है 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री, और आपसे पूछ दिया ये वाला एंगल बता दो कितना होगा, तुरंत बताइए मुझे कितना होगा। ये 15 दिया, ये आपसे पूछा, ये 15 दिया और ये आपसे पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, तुरंत बताइए जल्दी से, कोई पॉज नहीं कीजिए, तुरंत आंसर आपका आ जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि तुरंत आपको क्या देखना है, ये आपसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, बस देखो मैंने कहा ना सारे क्रॉसिंग एक जैसे होंगे, सारे क्रॉसिंग एक जैसे होंगे, सही है। तो अगर ये आपको जो यहाँ पे पूछ रहा है वो यहाँ पे कहाँ है, तो आप देखो ये नीचे वाला एंगल है यहाँ वाला, ये अगर यहाँ होता तो कहाँ होता, यहाँ होता ना, तो ये 15 है तो ये कितना होगा भाई, ये पूरा 180 होता है, ये 15 है तो कितना होगा, ये 165, 165 होगा कि नहीं भाई, ये हो गया आपका 165, तो ये कितना हो जाएगा 165, है ना आसान। एक और देखें, चलिए ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, और आपसे ये वाला एंगल पूछ दिया, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, जल्दी से आंसर कर दो, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो बस देखो ये जो है ना, ये जैसा क्रॉसिंग ये है वैसे ही क्रॉसिंग ये है, तुरंत देखो ये यहाँ वाली वैल्यू दी हुई है, तो चाहे इधर रख के देख लो, यहाँ 70 दिया हुआ है तो हमसे पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में ये पूछ रहा है, या यही रख दो, ये 70 तो ये भी कितना होगा 70 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 110, बना लेंगे ना एग्जाम में, होगा कि नहीं होगा एग्जाम में, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, गुड। बस क्या रखना है दिमाग में याद कि सारे क्रॉसिंग्स एक जैसे होते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, एसएससी ने इस पर एक बार प्रॉब्लम, एसएससी ने कई बार पूछा लेकिन एक बार क्या प्रॉब्लम पूछा था इसने, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस उसने दे रखे थे, बस ये दिया हुआ था और इसको उसने बोला था 50 डिग्री, कितना है ये 50, ठीक है, थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ मैं, ये है आपका कितना 50, ये था P Q R S, ठीक है, तो क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बताना है हमें, P Q R S की वैल्यू बतानी है, P की अलग, Q की अलग, R की अलग, S की अलग, जल्दी से बता दो, तो तुरंत बता दो, तो 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको इसके लिए, तुरंत मुझे आंसर कीजिए क्या होगा, सही है। चलिए मैं बताऊँ इसका आंसर क्या होगा, देखिए P Q R S हमसे पूछ दिया ना, अगर मुझे इस प्रॉब्लम को बनाना है, मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाया, जैसा क्रॉसिंग है वैसा क्रॉसिंग ये, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा, ये भी कितना होगा 50 होगा, ये 50 तो इसी की जैसा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है Q, सेम क्रॉसिंग है, ठीक है, तो ये 50 तो ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये मिलकर कितना होते हैं 180 होते हैं, तो ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 130, ये 130 तो ये भी कितना हो जाएगा 130, यानी ये कितना हो गया 130, तो P की वैल्यू 130, Q की वैल्यू 50, S की वैल्यू 50, ठीक है, R की वैल्यू 130, बना, समझ में आया मैंने क्या किया, मैं फिर से बता दूं, मैं ऐसे भी कर सकता था, ये 50 है, ये दोनों मिलकर 180 होते हैं, तो ये 50 तो ये 130 हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ से बनाया, ये 50 है, ये 50 होगा, ये 50 होगा, तो ये 50 होगा, ये 50 होगा, तो ये मिलकर 180 होता है, 180 होता है, तो ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, ये 130 हो गया, ये 130 हो गया, ये 130 हो जाएगा, यानी P की वैल्यू 130 हो जाएगी। भाई आपके एग्जाम क्या ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्रॉसिंग एक जैसे होते हैं, ठीक है, भूल जाओ जो जैसे मैंने सिखाया था क्या एंगल वेंगल के बारे में, बस इसी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, कुछ भी पूछे बना लीजिएगा, ठीक। एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम, ठीक है, ये कह रहा है U है, ये V है, सही है, और R है और T है, अब U V के पैरेलल एक लाइन है इस तरह, ये Q है, P है,
ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये वाली वैल्यू दी हुई है 112 डिग्री। मैं इस प्रॉब्लम को लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है दिए गए चित्र में, ठीक है, पी क्यू समानांतर है, पी क्यू समानांतर है यू भी के, और ठीक है सॉरी पी क्यू समानांतर है आर टी के ना, क्वेश्चन में पी क्यू समानांतर है आर टी के और क्यू आर, ठीक है, ये आर एक्चुअल में यहीं तक दिया हुआ है, डायग्राम बनाना ठीक है। क्यू आर ये पैरेलल है यू भी के, ठीक है। देख लीजिए, कह रहा है इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर टी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू यू भी। ये एंगल आपको दिया हुआ है और उसका कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये एंगल दिया है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बाकी कह रहा है गिवन फिगर में सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने की वो बात कर रहा है। बन जाएगा? होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना लोगे यार, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है देखिए, समझिएगा डायग्राम। पी क्यू पैरेलल है किसके? पी क्यू पैरेलल है आर टी के, पी क्यू पैरेलल है आर टी के, यानी ये लाइन पैरेलल है, यहीं तक गई, आगे गई नहीं है। और यू भी पैरेलल है क्यू आर के, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे। बनाइए, सोचिए कैसे बनेगा। दिमाग में जा रही है बात? चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जिनका हो गया अच्छा है, जिनका नहीं हुआ जरा इस चीज़ को देखें। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी ये, इसमें हमें कुछ नहीं करना था। अगर इसको ध्यान से आप देखो तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, ए की। अब आप देखिए, ये अगर मैं सपोज कीजिए, हालांकि आपको समझ आना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे क्या कर दूं, बढ़ा दूं, सही है। इस चीज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं बढ़ाऊँ यहाँ से, तो आपको एक चीज़ ये दिख रहा होगा, और मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, हालांकि इसको यहाँ से बहुत इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं दिख जाना चाहिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी। ये बहुत ध्यान समझिएगा, इजी प्रॉब्लम है, बहुत 10 सेकंड की। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, ठीक है। ये कौन? ये और ये लाइन पैरेलल थी, और ये लाइन और ये लाइन इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। पी क्यू और आर टी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और क्यू आर और यू भी इसे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉसिंग ये होगा वही क्रॉसिंग ये होगा। नहीं होगा? आई बात समझ में? बस यही समझना था कि जो क्रॉसिंग, अब लगता है यार कैसे बनेगा, नहीं, क्योंकि ये तो मैंने आगे कर दिया था, नहीं ये यहाँ पे, तो समझाने के लिए आपको, बस आपको दिमाग में क्या रखना कि जो क्रॉसिंग ये होगा वही क्रॉसिंग क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है। अब जरा दोनों क्रॉसिंग को देखो, बहुत ध्यान से समझो। जो क्रॉसिंग ये क्रॉसिंग अगर ये है, तो भैया ये वाला एंगल है क्या? ये जो दिया एंगल है क्या? अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा होता तो क्या यही वाला एंगल ये वाला एंगल नहीं है? इसमें भी ये बढ़ाने के बाद इधर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, और ये भी ऐसे बना हुआ है, यानी ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? हुआ कि नहीं होगा? ठीक है। अब चूंकि मैंने बढ़ाया नहीं, वैसे समझा रहा हूँ आपको, तो ये एंगल अगर इक्वल होगा, इसका मतलब, और हमसे जो पूछा है ये वाला पूछा है ना, ये वाला, क्या आपको दिख नहीं रहा? चौराहे को कंपेयर कीजिए, देखो समझाना होगा खुद को। अगर चौराहे को कंपेयर करो तो क्या ये और ये सेम है कि नहीं है? मैं फिर समझा रहा हूँ, जो चौराहा ये, क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन काट रही हैं, तो जैसा चौराहा ये है, जैसी क्रॉसिंग ये है, वैसी क्रॉसिंग बच्चा क्या है? ये है। और अगर बेटा जी दोनों क्रॉसिंग सेम है, तो ये जो एंगल आपसे पूछ रहा है, ये एंगल कहाँ होगा? यहाँ पर यही होगा कि नहीं होगा? सेम दिख रहा है। तो ये 112, अच्छा ये पूरा का पूरा कितना होता है? 180 होता है। ये पूरा का पूरा 180 होता है। अगर ये 112 है तो ये कितना हो जाएगा? 68 होगा। 68 होगा कि नहीं होगा? और ये 68 होगा तो ये कितना होगा? 68।
मुश्किल से 10 सेकंड लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अगर आप ये समझ जाते कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये और ये दूसरे के समानांतर हैं, ये और ये दोनों काट रहे हैं, तो जैसी क्रॉसिंग ये है वैसी क्रॉसिंग ये है, तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। जैसे यहाँ पे जो झुकाव है, यहाँ पे जो झुकाव है वही झुकाव यहाँ पे है, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 68 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो CHSL में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी ऐसी प्रॉब्लम्स बनाइए, देखिए बनाइए, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, और देखिए बनाइए। अभी मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है, मैं अगले वीडियो में इस पर बात करूँगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए एंगल्स पे मैंने तो अभी लाइन पे बात किया ना, अभी मैं एंगल पे बात करूँगा। एंगल में मुझे केवल और केवल एक टॉपिक पे बात करनी है आपसे, वो क्या है, ठीक है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण और पूरक कोण या कोटि पूरक कोण जिसे कहते हैं, उस पर बहुत प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो वो जब मैं आपको बताऊँ, वहाँ से प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत है, या तो यहाँ से आएगी या तो वहाँ से आएगी। बहुत बार पूछा हुआ है कोटि पूरक और संपूरक से प्रॉब्लम, तो कैसे बनता है, क्या कैसे ईजिली हम उस प्रॉब्लम को बना सकते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं अगले वीडियो में आपसे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब मैंने जो आज आपसे डिस्कस किया है, इसको बहुत अच्छे से खुद को समझाओ। मैंने कोशिश किया टाइम लेके आराम से आपको इसको समझाने का, 3-4 प्रॉब्लम भी बनाई हुई है, लेकिन खुद को समझाइए, खुद को सिखाइए, है कि नहीं है, क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। दिक्कत होगी यार तो मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, फिर से बोलना कि सर फिर से समझा दी, मैं फिर से वीडियो बना के इसको समझाऊंगा, ठीक है, ओके।